हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR कॉलेज। तो कैसे हो गाइस? आई होप सो मजे में होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे इसी टॉपिक को जो कि है लूपिंग। ओके, सो इसके पिछले वाले लेक्चर के अंदर आपने फॉर लूप के बारे में पढ़ा था, ठीक है। फॉर लूप तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा हुआ है फॉर लूप तक के सारे लेक्चर्स को तो फटाफट से जाकर सारे लेक्चर्स को कंप्लीट करिए। अब तक लेक्चर नंबर 3 तक जा चुका है आपके थर्ड चैप्टर। ओके, सो 12th स्टैंडर्ड IT स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर 3 एडवांस जावास्क्रिप्ट, इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 तक जा चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो फटाफट से जाकर कंप्लीट करो ताकि आपको जावास्क्रिप्ट के एडवांस लेवल का जावास्क्रिप्ट इजीली समझ में आ जाए। उसके अंदर के सारे टॉपिक को हमने बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझा है। अगर आपको कोडिंग का कुछ भी नहीं आता तो भी आप बहुत इजीली कर पाओगे, बेसिक नॉलेज आपको मिल जाएगा। इसीलिए किसी भी लेक्चर को ना स्किप करना बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर नंबर 4। दिस इज माय इंस्टा आईडी। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, जब आप कोड को रन करते हैं आपको कुछ दिक्कत आती है तो आप मुझे एरर के पिक भी सेंड कर सकते हैं एंड अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैं लेक्चर नंबर 3 लिखा था इसीलिए मैंने यहाँ पर 4 किया है। थोड़ा सा आप समझ के लो, ओके। चलिए इंट्रोडक्शन पार्ट, फीचर्स कंप्लीट कर लिया हमने जावास्क्रिप्ट के। मल्टीपल चीजें हमने कंप्लीट की है अब तक सारे लेक्चर के अंदर। बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज जाकर देखो। स्विच केसेस हमने कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद हमने लूपिंग स्टेटमेंट स्टार्ट किया था। लूपिंग स्टेटमेंट के अंदर मैंने आपको सिखाया था फॉर लूप क्या होता है, ठीक है। फॉर लूप का रिवाइज कर लेते हैं। फॉर लूप होता क्या है? फॉर लूप के अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं? इनिशियलाइजेशन डिसाइड करते हैं। उसके ऊपर हमें क्या कंडीशन अप्लाई करना है वो कंडीशन डालते हैं एंड लास्ट में हम क्या करते हैं? इटरेशन कैसे होगा, प्लस प्लस करना है हमें या माइनस माइनस करना है हमें, ये सारी चीजें हम डिसाइड करते हैं किसके अंदर? फॉर लूप के अंदर, ठीक है। फॉर लूप के अंदर आपको ये करना पड़ेगा एंड देन जाकर क्या होगा? उस कंडीशन के बेसिस पे आपका कोड रन होगा और आपको आउटपुट शो करेगा। जैसे कि यहाँ पर हमने फॉर लूप के अंदर क्या डाला हुआ था? i इक्वल्स टू 1 डाला था एंड i क्या है? लेस देन इक्वल्स टू किसके होना चाहिए? 5 के होना चाहिए, ठीक है। एंड आई में कौन सा इटरेशन होगा? प्लस प्लस वाला, मतलब कि हर एक स्टेप पर क्या होना चाहिए? वो ऐड हो जाना चाहिए, ठीक है। इसके बेसिस पे आपको ये आउटपुट दिख रहा होगा 1 2 3 4 5, ठीक है। आई होप सो आपको क्लियर होगा। और अगर नहीं है, बहुत अच्छी तरह से मैंने समझाया आप लोगों को पिछले लेक्चर के अंदर, कोड के साथ में समझाया हुआ है, कोड एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर नहीं देखा तो फटाफट से जाकर देखो, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करेंगे हमारे व्हाइल लूप के साथ, ठीक है। अब जैसे हमने फॉर लूप को समझा, ठीक है, जैसे हमने समझा फॉर लूप को, उसी तरह से व्हाइल लूप भी होता है। व्हाइल लूप के अंदर आपका कंडीशन जब तक ट्रू नहीं होता तब तक वो क्या करेगा? लूप को कंटिन्यू रखेगा। जैसे ट्रू हो गया, निकल जाओगे आप लूप से बाहर, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला हुआ है? एग्जीक्यूट व्हाइल अ कंडीशन इज ट्रू। जब आपका कंडीशन ट्रू होगा तभी वो क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। यहाँ पर अब समझेंगे, जैसे हमने उसमें इनिशियलाइजेशन देखा हुआ था, ठीक है, हमने डिसाइड किया हुआ था क्या किससे शुरुआत होगी, है ना। उसी तरह से व्हाइल लूप के अंदर भी आप क्या करेंगे? सबसे पहले इनिशियलाइजेशन बताएंगे, ठीक है, कि कितने से शुरू होना चाहिए, ठीक है। इनिशियलाइजेशन आपको कितने से शुरू होगा वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप वेरिएबल क्या डाल रहे हैं वो आपके ऊपर है, ठीक है। आप कोई भी वेरिएबल डाल सकते हो, ठीक है, या फिर वेर भी डाल सकते हो, नम डाल सकते हो या कोई भी अल्फाबेट डाल सकते हो, ठीक है। वो अल्फाबेट आप मान लो कुछ भी एंड इक्वल्स टू 1, ठीक है। जैसे कि समझो कि i ले लिया हमने, i इक्वल्स टू 1 या फिर p इक्वल्स टू 1 ले लिया, ठीक है। हमने इनिशियलाइजेशन, इनिशियल पोजीशन शुरू किससे होना चाहिए हमारा लूप, वो हमने डिसाइड कर लिया, ठीक है। अब हमारे लूप का क्या हो गया? ये इनिशियल फेज, मतलब कि इनिशियलाइजेशन हो गया, हमने डिसाइड कर लिया। अब हम किसके अंदर जाएंगे? लूप के अंदर एंटर करेंगे, ठीक है। जब लूप के अंदर हमारा नंबर एंटर करेगा तो हमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? व्हाइल लिखना पड़ेगा एंड उसके अंदर हमें कंडीशन डालनी पड़ेगी कि कब तक हमारा लूप चलना चाहिए। जब तक क्या हो जाए? जब तक
5 से लेस रहे, ठीक है, मतलब कि i इक्वल्स टू i लेस देन इक्वल्स टू 5, ठीक है। i की वैल्यू जो है वो लेस देन होनी चाहिए, किससे, लेस देन या फिर इक्वल्स टू होना चाहिए किसके, 5 के, ठीक है। ये हमने मान लिया हमारा कंडीशन कि व्हाइल लूप कब तक चलना चाहिए, जब तक i की वैल्यू लेस देन एंड इक्वल्स टू 5 है, ठीक है, 5 के लेस देन है या फिर इक्वल्स टू है, तब तक हमारा कंडीशन चलता रहेगा, ठीक है। सो इस तरह से हमने लूप के अंदर एंटर कर लिया, हमने अपना कंडीशन अप्लाई कर दिया। अब उस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका लूप कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। कब तक चलेगा, जब तक 5 के बराबर ना आ जाए, ठीक है। 5 के बराबर आ जाएगा तो यहाँ पर आपको जो स्टेटमेंट रन करना है वो स्टेटमेंट आपका वहां पर रन हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से आपका व्हाइल लूप होता है एंड ये रहा व्हाइल लूप का कोड, ठीक है। अब आपको ये करना है कि आप फटाफट से इस पूरे कोड का क्या कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे एंड सेम कोड को आपको रन करना है एंड मुझे कमेंट सेक्शन में एग्जैक्टली कैसा आपका आउटपुट आ रहा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। दिस इज योर टास्क, ठीक है। आपका ये काम है आज के आज, मुझे ये जरूर जब भी आप लेक्चर देख रहे हैं तभी के तभी आपको ये कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, आप मुझे पिक्चर क्लिक करके इंस्टा पर सेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सो देखते हैं हमारा कोड किस तरह से है। अब आपको पता है हम लोग किस पर कोड करते हैं, VS कोड पर करते हैं, ठीक है। सो आप जावास्क्रिप्ट को कहीं पे भी रन कर सकते हैं, किसी भी ब्राउजर पे रन कर सकते हैं, ठीक है। तो VS कोड एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां पर आप इजीली किसी भी कोड को रन करेंगे, ठीक है। सो हम ज्यादातर VS कोड पर रन करते हैं, इसीलिए मैं आपको VS कोड पर कोड रन करके यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ, ओके। चलिए यहाँ पर देख सकते हो आप लोग डॉक टाइप HTML, हमने HTML के अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर अपना कोड कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमने लिख लिया, हेड लिख लिया, HTML लिख लिया, हेड लिख लिया, टाइटल आपको पता है टाइटल हम डालते हैं, ठीक है। सो टाइटल हमने डाल दिया, यहाँ पर हेड क्लोज किया, बॉडी, ठीक है। अब बॉडी से हमारी शुरुआत होने वाली है, ठीक है। अब बॉडी के अंदर जब आप जावास्क्रिप्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट करते टाइम आप क्या लिखेंगे, स्क्रिप्ट लिखेंगे, ठीक है। कि स्क्रिप्ट टाइप क्या है आपका, जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। स्क्रिप्ट टाइप क्या है आपका, टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्लोज हो गया आपका स्क्रिप्ट, ठीक है, या आपने ये वाला क्लोज किया, नीचे हम डायरेक्टली बाद में हम नीचे में क्लोज करेंगे उससे, ठीक है। सो यहाँ पर हमने स्क्रिप्ट लिख दिया, उसके बाद आपका वेरिएबल डिसाइड कर लेंगे, आपका वेरिएबल जो भी हो, ABCDEFG जो भी करना है आपको वो, ठीक है। मैंने यहाँ पर i ले लिया, वेर i इक्वल्स टू 1, i से इनिशियलाइजेशन, ये क्या है आपका इनिशियलाइजेशन वाला पोजीशन, ठीक है। मैं आपको बहुत तोड़ के बहुत छोटी छोटी जैसे ABCD सिखाते हैं, मैं आपको उस तरह से सिखा रही हूँ ताकि आपको बहुत ईजिली समझ में आए, ठीक है। क्योंकि जब मेरा कोडिंग सीखने का इनिशियल फेज चल रहा था, 11th-12th का टाइम चल रहा था, 10th तक का टाइम, तो हमें पता ही नहीं था कोडिंग होता क्यों है, होता क्या है और क्यों है, ये कुछ भी नहीं पता था। बट जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े, ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर तक भी हमें ये कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आती थी, ठीक है। तो बाद में हमें इस तरह से सिखाया भी नहीं जाता था, तो बहुत सर्च करने के बाद, बहुत सारे अलग अलग टीचर्स से सर्च करने के बाद, करते 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 धीरे धीरे ये चीज़ें हमने सीखी है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि मैं आपको बहुत सिंपल वे में सिखाऊंगी, तो आप बहुत सिंपल वे में समझने की भी कोशिश करो चीज़ों को एंड रन करने की चीज़ों को कोशिश करो, ठीक है। जो भी आप सीख रहे हो उसे आप कोड को रन करो, ठीक है। आप फोन पर भी रन कर सकते हैं। फोन पर कैसे रन करेंगे वो वाले लेक्चर जा चुके हैं, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन करा दूंगी। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो भी आप कोडिंग सीख सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। सो जावास्क्रिप्ट को भी आप रन कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन के अंदर बहुत ही आराम से, ठीक है। सो वो भी आप मुझे बताइए, अगर आपको नहीं मिल रहा है वो वीडियो तो मैं ज़रूर से डिस्क्रिप्शन में लिंक को डलवा दूंगी, ठीक है। चलिए सो यहाँ पर हमने क्या किया, ये इनिशियलाइजेशन जैसा मैंने आपको बताया था। सो इनिशियलाइजेशन यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया, मतलब कि जिससे आपको मैंने यहाँ पर 1 डाला है, ठीक है। आप यहाँ पर टेबल बनाना है तो आप क्या करेंगे, टेबल बनाने के लिए आप क्या कर लेंगे, 5 से शुरुआत कर देंगे, ठीक है। 5 का टेबल बना लो, आप 2 का टेबल बना लो, 8 का टेबल बना लो, जिसका टेबल बनाना है आपको वहाँ से आपको शुरुआत कर लेनी है, ठीक है। जिस भी नंबर से स्टार्ट करना है वो नंबर से आप स्टार्ट कर लो, ठीक है। वाइल आई क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या डालेंगे, वाइल आई क्या होना चाहिए, लेस देन एंड इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, ठीक है। आई हमेशा लेस देन या इक्वल्स टू 5 होना चाहिए, तब तक हमारा
क्या हो, कंडीशन चलता रहे, तब तक हमारा लूप कंटिन्यूअसली चलता रहे, ठीक है। सो तब तक आपका लूप चलता रहेगा। एंड आपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर क्या डाल दिया है, इटरेशन कैसा होना चाहिए उसका प्लस होना चाहिए। हर बार आई में क्या हो जाएगा, प्लस होता चला जाएगा, ठीक है, आई में प्लस होता चला जाएगा। एंड लास्ट में हमने क्या डाल दिया, यहाँ पर ब्रेक डाल दिया है, ठीक है। सो ये ब्रेक का मीनिंग क्या हो जाएगा, उस लाइन में कट हो जाएगा, ठीक है। आपका वहां फर्स्ट नंबर आ गया, उसके आगे दूसरा नंबर नहीं आएगा, उसके नीचे दूसरा नंबर आएगा, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, ऐसे नीचे नीचे करके नंबर्स आपके आएंगे, ठीक है। और ये मैंने खुद से ऐसा आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, ये ऑप्शनल पार्ट है, आपको जो भी कुछ समझाने के लिए या कुछ बताने के लिए लिखना है, ठीक है, तो आप स्लैश करके भी लिख सकते हैं, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन टाइप, और उसके साथ साथ आप डबल कोट के अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो ये रन नहीं होता है, ठीक है, मतलब रन होता है, आपको जैसा हमने लिखा है वैसा एग्जैक्टली आपको वहां पर दिखाई देगा, ठीक है। और अगर आप डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं, स्लैश करके लिखते हैं, तो फिर वो रन नहीं होता है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। देखो आई प्लस प्लस यहाँ पर इनिशियलाइजेशन हमने कर, मतलब सॉरी इटरेशन हमने कर दिया, यहाँ पर आई प्लस प्लस होता चला जाएगा, मतलब कि हर एक राउंड में वो ऐड होता चला जाएगा, ठीक है। सेमीकोलन करके आपने यहाँ पर क्लोज कर दिया, ओके। सो यहाँ पर क्लोज होने के बाद आपका स्क्रिप्ट भी क्लोज हो जाएगा, स्क्रिप्ट क्लोज कर दिया, बॉडी क्लोज करेंगे एंड HTML क्लोज कर देंगे, ठीक है। सो इस तरह से आपका व्हाइल लूप वर्क करेगा एंड लास्ट में आपको आंसर क्या मिलेगा वो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। ओके, सो ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होगा, आपको जस्ट सपोज कि आपने एक कोड लिख दिया है, ठीक है, आपने कुछ बताया है कि हाँ 1 से लेकर 10 तक, ठीक है, तू 1 से लेकर 10 तक नंबर बोल, ओके। जस्ट सपोज कि मैंने आपको बोला कि 1 से 10 तक नंबर काउंट करो, ठीक है। एंड मैंने क्या कर दिया, बीच में आपको क्या कर दिया, मैंने 5, जैसे ही 5 आया, ठीक है, या फिर 7 आया, मैंने आपको स्टॉप कर दिया, ठीक है, ब्रेक लगा दिया, मैंने बोल दिया आपको ब्रेक, ठीक है। तो वहां पर आप क्या कर लोगे, ब्रेक कर दोगे, है ना, आप वहां पर अपना ब्रेक लगा दोगे, ब्रेक लगा दोगे, ओके। सो 1 से लेकर 7 तक आपने काउंट कर दिया और वहां पर आपने ब्रेक लगा दिया, क्योंकि मैंने वहां पर क्या किया कि 7 इक्वल्स टू ब्रेक डाल दिया है, ठीक है। सो 7 का नंबर जहां पर आएगा वहां पर क्या हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, टूट जाएगा, वहां से उसके आगे का कंटिन्यू नहीं होगा, भले ही ऊपर में कोड में हमने लिखा है कि 1 से 10 तक हमें चाहिए, ठीक है, बट 7 पे अगर हमने ब्रेक लगा दिया तो वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से हम कंटिन्यू स्टेटमेंट को भी डालते हैं। कंटिन्यू में क्या हो जाएगा कि हमने वहां से वहां तक ब्रेक तो लगाया हुआ है, ठीक है, बट उसके आगे हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट डाल दिया तो वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। सो ब्रेक हम लोग लगा सकते हैं, कंटिन्यू भी लगा सकते हैं किसी भी स्टेटमेंट के अंदर में, ठीक है। चलिए मैं आपको ब्रेक समझाती हूँ, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, ब्रेक एग्जिट द लूप अर्लियर, ठीक है, वो एग्जिट कर देता है लूप को। कंटिन्यू स्किप क्या करेगा, वो स्किप करेगा, जो नंबर है ना उस नंबर को वो स्किप कर देगा, ठीक है, एंड आगे वो कंटिन्यू करेगा, ठीक है। सो कंटिन्यू स्टेटमेंट उस लिए काम आता है, ओके। सो यहाँ पर आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट HTML, ठीक है, हमने ये पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, ठीक है। टाइटल हमने डाल दिया ऐसे ही, और स्क्रिप्ट टाइप सेम डाल दिया हमने। उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर का यूज करेंगे, फॉर लूप का यूज करेंगे। फॉर लूप में हमने क्या करना होता है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इटरेशन, ठीक है। सो इनिशियलाइजेशन किससे शुरुआत होनी चाहिए, 1 नंबर से शुरुआत होनी चाहिए। किधर तक जाना है, हमें 10 नंबर तक जाना है, ठीक है। एंड हर बार क्या होना चाहिए, एक 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 ऐड हो जाना चाहिए, ठीक है, एक 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 ऐड हो जाना चाहिए। बट अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कंडीशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे, जब हम कोई कंडीशन अप्लाई करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, इफ एल्स, ठीक है। जब हमें लूप में डालना होता है तो फॉर लूप, व्हाइल लूप, ठीक है, याद रखना ये चीजों को। सो हमें कंडीशन लगाना है, क्या करेंगे हम, इफ i इक्वल्स टू 5, जब i इक्वल टू 5 हो जाएगा, जब i की वैल्यू 5 के बराबर आ जाएगी तो क्या होना चाहिए
क्या होना चाहिए, ब्रेक लगना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, ब्रेक लगना चाहिए। यहाँ पे हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल दिया ब्रेक, ठीक है। ये जो ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है ये डबल स्लैश के, मैंने आपको बोला हुआ था स्लैश डालकर आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। जस्ट सपोज कि आपको समझना है कि हाँ बाद में अगर आप भूल गए किसी लाइन पर इसका मतलब क्या हो रहा है, इस लाइन का मतलब क्या हो रहा है, आपको आप भूल जाओगे बाद में अगर 10-15 दिन के बाद करने जा रहे हो तो, ठीक है। तो इसीलिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डबल स्लैश डालकर क्या करेंगे, इस तरह से आप लिख सकते हैं अपने ओन वर्ड में। आपको जो लिखना है वो आप वहां पर लिख सकते हैं, ताकि आपको जब आप जब भी कोड को खोलकर देखो तो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसे हम लोग डिस्क्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। सो आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये कोड आपका ये रन नहीं होता, ठीक है। आप इसमें जो भी लाइन लिख रहे हो ग्रीन ग्रीन में आ जाएगा और रन नहीं होगा, ओके। सो उसका आपको टेंशन लेना ही नहीं है, ठीक है। चलिए, सो ब्रेक, ब्रेक क्या है, यहाँ पर हमने ब्रेक लगा दिया, ब्रेक लगा दिया, इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये एग्जिट लूप व्हेन i इक्वल्स टू 5, ठीक है। एग्जिट हो जाएगा, वो अर्लियर एग्जिट हो जाएगा जब 5 आ जाएगा, कितना, किसके बराबर, i की वैल्यू जब 5 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। सो जब 5 के बराबर आएगी तो वो क्या कर देगा, ब्रेक लगा देगा, ठीक है। ब्रेक लगा देगा मतलब उसके आगे वो रन नहीं करेगा, ठीक है। क्यों, हमने क्या किया यहाँ पर, इफ i इक्वल्स टू 5 तो हमने क्या किया, ब्रेक लगा दिया, ठीक है। सो इस तरह से आपको समझ के रखना है, ठीक है। ब्रेक की जगह हम कंटिन्यू कर सकते हैं, कंटिन्यू जब हम लगा देंगे तो उस वाले नंबर को वो क्या करेगा, स्किप करेगा एंड नेक्स्ट की तरफ वो जंप करने चले जाएगा और आगे आगे कंटिन्यू कर देगा, ठीक है। सो इस तरह से आप ब्रेक एंड कंटिन्यू का यूज कर सकते हैं। अब अगेन मुझे बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बट मैं फिर से बोल रही हूँ आपको कि आपको फिर से क्या करना है, फटाफट से जाना है, VS कोड को ऑन करना है एंड इस सेम कोड को आपको रन करना है। रन करने के बाद आपको आंसर क्या मिला है, वो आंसर मुझे आप फोटो भी सेंड कर सकते हैं, साथ ही साथ आप और भी चीज कर सकते हैं जो कि है कमेंट करना, ठीक है। सो कमेंट फटाफट से कर देना मुझे कि कौन सा आंसर आया है, क्या आंसर आया है, और अगर कुछ डाउट आ रहा है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। लेक्चर कैसा लग रहा है वो भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है। सो मैं आपके कमेंट्स का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही होती हूँ, ठीक है। चलिए, सो एक और कोड है आपके लिए, ये एक कोड है जो मैंने कोड आपको करके यहाँ पे रन करके रखा हुआ है, बट मुझे चाहिए कि आप भी इस सेम कोड को, ठीक है, आप भी इस सेम कोड को जो कि आपके टेक्स्ट बुक में भी है, ठीक है। सो आप इस सेम कोड को क्या करेंगे, वो जो मैंने फॉर लूप, व्हाइल लूप ये सब दिए हुए हैं वो कोड आपके टेक्स्ट बुक के नहीं है, बट ये कोड आपको दिया हुआ है। सो ये कोड आपका होमवर्क है कि आपको इस कोड को रन करना है, ओके। खुद से प्रैक्टिस करनी है, सो कोड को रन जरूर से कर लेना, ओके। चलिए, सो इसके अंदर आपका फॉर लूप, व्हाइल लूप, इफ, एल्स ये सारे की प्रैक्टिस हो जाएंगे, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। आज के लेक्चर में हमने जो भी चीजें पढ़ी हुई है, ठीक है। अब हम लास्ट एक टॉपिक पढ़ लेते हैं जो कि है ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट्स होते क्या है, ठीक है। कुछ भी चीज जैसे कि हमने कार देख लिया, बाइक देख लिया, टेबल देख लिया, चेयर देख लिया, सारी चीजें क्या है, ऑब्जेक्ट्स है। तो हम जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब कि कुछ भी सामान लिख सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं आप, जैसे कि आप कार डाल सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जैसे एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, कुछ भी ऑब्जेक्ट होता है, लाइक अ कार, टेबल एक्सेट्रा आर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सो एड प्रॉपर्टीज क्या होती है, ऑब्जेक्ट आपने समझ लिया, प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्रॉपर्टीज होगा नेम, कोई भी नेम होगा, मॉडल होगा, कलर होगा, ये सारी चीजें, कुछ किसी चीज का कोई मॉडल होता है ना, वो हो गया, कोई कलर हो गया, कोई नेम हो गया, तो ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाता है, प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी शो कर रहा है ना, वो प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाता है, ठीक है। एंड मेथड्स क्या है, स्टार्ट एंड स्टॉप इज अ मेथड, ठीक है। सो इस चीज को आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। याद रखना कि जो भी चीजें मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा अगर नोट डाउन करने की आदत डालेंगे आप तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जब आप पढ़ने बैठते एग्जाम के टाइम पर तो आप छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं, ठीक है। सो इसीलिए ये सब याद रखिए, समझिए, ताकि आपको आगे काम आ जाए, ओके। अब चलो यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिया हुआ है कि एक वेरिएबल लिया हमने, क्या लिया, वेरिएबल कार लिया, ठीक है। वेरिएबल में हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर कार लिया, बाइक ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। सो इजीली आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। सो कार लिया हमने, कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, प्रॉपर्टीज आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले ये क्या है, क्या समझा था हमने यहाँ पर,
क्या समझा था हमने यहाँ पर, ऑब्जेक्ट समझा था, है ना। सो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने यहाँ पर, कार ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके अंदर हम प्रॉपर्टीज डालने वाले हैं। प्रॉपर्टीज डालने के बाद हम क्या करेंगे, स्टार्ट एंड स्टॉप मतलब कि मेथड डालेंगे, ठीक है। सो इसको हम लोग मेथड कहते हैं, ठीक है। सो ये क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया कार। अब उस कार का नेम यहाँ पर दिया हुआ है, मॉडल दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, कलर दिया हुआ है, तो ये क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। एंड उसके मेथड्स यहां पर दिए, स्टार्ट फंक्शन एंड स्टॉप फंक्शन, ठीक है। सो इस तरह से मैं आपको समझाना चाहती थी कि किस तरह से ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। उसके बाद वेरिएबल्स तो मैंने पहले बता दिया आप लोगों को, ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है एंड मेथड क्या होता है। ये आई होप सो आप सभी को क्लियर होगा, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर एंड करते हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम और बढ़िया बढ़िया टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है। सो आज के लेक्चर में मैंने आपको जो भी चीजें बोली हुई है प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। उसके साथ साथ आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आप अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ है मेरी इंस्टा आईडी। कहाँ गया, ओके। सो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे जरूर से मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और सारे दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ठीक है। चलिए, सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर।